राधे राधे, जय माता दी में सबको। क्या हाल है में सबके। आज हम बात करते हैं माँ तारा देवी की, जो 10 महाविद्याओं में माँ भद्रकाली का ही एक रूप है, जो कि उग्र भी है और करुणामयी भी है ना। दुश्मनों के लिए माँ का ये जो रूप है ये बहुत ही उग्र है, लेकिन भक्तों के लिए माँ का ये रूप बहुत ही सौम्य है। ठीक है। जो गुप्त नवरात्रि आते हैं उसमें जो सेकंड हमारा दूसरे दिन का जो व्रत होता है वो माँ तारा देवी का होता है। ठीक है। तो माँ तारा यानी कि अपने भक्तों को तारने का काम करती है। जो आदि शक्ति माँ भवानी थी, उनकी आँखों के जो अंदर का तार होता है, कहते वो वहाँ पे गिरा था, तब वहाँ माँ का शक्तिपीठ बना और माँ तारा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इनकी ये शमशान में वास करते हैं। इनका रंग बिल्कुल नीला होता है। ठीक है। नीले रंग की माँ है, ये नीला रंग है इनका, और ये शमशान में रहने वाली माँ है। बिल्कुल नीले कलर का जैसे कलर है ना, नीला कलर है माँ का, और ये शमशान में ही रहती है। जिनको माँ की पूजा करनी होती है वो शमशान में ही, ज़्यादातर लोग जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं, मंदिर भी है माँ के बहुत सारी जगह, लेकिन जैसे किसी को कोई सिद्धि अगर प्राप्त करनी होती है तो वो शमशान में बैठ के ही माँ की सिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन माँ अपने भक्तों को, जब माँ खुश होती है, जब माँ की साधना सिद्ध कर लेते हैं, कोई भी शमशान में बैठ के करते हैं या किसी भी तरीके से, तो उनको इस तरीके से ना नीले, जैसे नीला रंग होता है ना, वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। माँ तारा देवी की कोई भी पूजा करता है, क्योंकि उनके जो मंत्र होते हैं, उनकी ऊर्जा जो होती है वो जब आपके मंत्र सिद्ध होते हैं तो माँ की रोशनी जो है वो नीले रंग की दिखना स्टार्ट हो जाती है। माँ डर निकालने वाली है, माँ पार लगाने वाली है, क्योंकि ये शमशान में रहती है। और इंसान का डर कब ख़त्म होता है? जब वो शमशान में चला जाता है। ठीक है। और हर कोई इन माँ की पूजा नहीं कर सकता, हर किसी के बस की माँ की पूजा करनी नहीं है। मैं कह रही कि हर किसी के, अगर किसी ने, मान लो किसी ने साधना की, तपस्या की, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की है, और माँ अगर उनको दर्शन देती है ना, अगर माँ ने दर्शन दिए, अगर आप उस माँ के दर्शनों को झेल पाए, क्योंकि माँ दर्शन जरूर देगी। ठीक है। अगर माँ ने दर्शन दिए तो आप अपनी खुली आँखों से वो दर्शन नहीं झेल पाते हो, इसलिए माँ सिर्फ एक प्रमाण देती है कि भाई आपकी साधना सिद्ध हो रही है। एक नीले कलर की लाइट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे नीले रंग का जो गुलाब फूल होते हैं ना, जो इस तरीके के फूल जैसी एनर्जी महसूस होने लग जाती है। और ज़्यादातर लोग जो इनकी साधना करते हैं वो शमशान में बैठ के ही करते हैं। यहाँ माँ कहती है कि अगर कोई ऐसा इंसान है कि मुझे गलत तरीके से चलाता है ना, कई बार होते हैं लोग इस तरीके की साधनाएं करते हैं कि माँ को ज़बरदस्ती चलाते हैं, गलत करने के लिए चलाते हैं, बंधनों, जैसे वो कहते हैं ना, वचनों में बांध के चलाते हैं। ये चीज़ें होती है। जैसे रावण ने भी माँ तारा देवी की साधना की थी, और उन्होंने ज़बरदस्ती माँ से क्या कहा था कि आपको मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी, मुझे सुरक्षा देनी पड़ेगी। जब रावण की तरफ किसी भी तरीके के तीर या कोई भी चीज़ें आती, श्री राम जब युद्ध कर रहे थे, क्योंकि तब उस वक्त भी माँ तारा देवी की डाकनी साकनी जितनी भी थी वो सभी उन तीरों का भक्षण कर रही थी, और रावण को सुरक्षा मिल रही थी। लेकिन माँ ने एक शर्त की थी कि तुम नीति से युद्ध करना, धर्म नीति से युद्ध करोगे, अगर धर्म के विरुद्ध अगर तुम चलते हो तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगी। लेकिन रावण ने, जो श्री राम जी ने युद्ध किया, लेकिन रावण ने उन लोगों पे बारिश करना स्टार्ट कर दिया जो कि साइड में खड़े थे, उनको मारना शुरू कर दिया। सेकंड क्या गलती की उन्होंने कि जब सूर्य छिप गया था, है ना, जब सूर्य छिप गया था और शंख नाद कर दिया गया था कि युद्ध समाप्त है, सूर्य छिप गया है, उसके बावजूद भी उन्होंने तीर चलाना बंद नहीं किया कि मेरे लिए तो यही धर्म है। तो यहाँ माँ तारा जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हुई थी और उन्होंने उनको छोड़ दिया था। तो जब माँ तारा जब गुस्से में आती है तो माँ पूजा करने वाले को भी ख़त्म कर देती है। इतना उग्र रूप भी है माँ तारा का।
और इतना सौम्य रूप भी है कि जब महादेव बाबा ने, देखो ग्रंथों में लिखी है, हमें तो ये चीज़ें दिखाई दी नहीं है। कभी ये सोचो कि आपने क्या देखा है ना, हमने नहीं देखा। हाँ, ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो मैं आए दिन ग्रंथ वगैरह पढ़ती रहती हूँ, बहुत सारे, जो भी मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ पढ़नी चाहिए, ये तो मैं ग्रंथ वगैरह पढ़ती रहती हूँ। तो मैंने ग्रंथों में ही ये चीज़ देखी थी कि माँ तारा, जब महादेव बाबा ने विष पान किया था और जहर उनके, कहते हैं कि यहाँ ज़्यादा गया था या जो भी था, तब माँ तारा ने ही एक बच्चे का रूप करवा के भोले बाबा को और दूध पिलाया था। ये भी कहावत है, ये भी उसमें लिखी हुई है, सारी चीज़ें ग्रंथों में ही है ये सब कुछ। तो तब भी माँ ने उस विष को ठंडा किया था। जो इंसान माँ तारा की पूजा करता है उसे सांप, बिच्छू, किसी भी तरीके के कोई भी जहरीले जीव जंतु नहीं काट सकते। अगर काट भी लिया तो उनका बचाव हो जाता है। और चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, अगर शमशान की चीज़ें, शमशान के तंत्र अगर कोई किसी के ऊपर करता है, ठीक है, तो वहाँ माँ तारा देवी एक छाया के रूप में, बिल्कुल एक छाया के रूप में चल के उस बच्चे की रक्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ माँ तारा देवी के बारे में ही हम बात करने आए थे यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी ही मैंने छोटी ही वीडियो बनाई, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ठीक नहीं समझते कहना ये सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों के जो मत होते हैं वो अलग होते हैं। हर किसी की पूजा, हर किसी का पाठ थोड़े अलग तरीके का होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना कहते हुए ही हम सिर्फ इतने ही कहेंगे कि अगर कोई भी माँ तारा देवी की पूजा करता है तो ये पूजा शमशान में की जाती है और निवस्त्र होके की जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े भक्तों ने माँ तारा को खुश किया है। निवस्त्र का मतलब क्या होता है कि माँ, आपको माँ के सामने इस तरीके से पेश हो जाना है कि आप एक छोटा बच्चा नहीं होता है, इस तरीके से शमशान में आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी ज़िंदगी मोह, सब कुछ मोह त्याग के, तब आपको बैठ के वहाँ माँ तारा की साधना करती होती है। तब माँ एक छोटे मासूम बच्चे की तरह आपको अपने गोद में ले लेती है। ये साधना होती है माँ की, इस तरीके से साधना की जाती है माँ की। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती, क्योंकि ज़बरदस्ती का होती है ये चीज़ें भी, शक्तियों के साथ भी मंत्रों द्वारा ज़बरदस्ती माँ को इस तरीके से पूजा जाता है कि मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा। अगर मैं किसी के पास भी आपको भेजता हूँ तो उसका बंधन करना, काम बांधना, ये सारी चीज़ें आपको करवानी पड़ेगी। तो माँ को अपनी योगिनियाँ भेजनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ये चीज़ें करते भी हैं। ठीक है, इसलिए अपने सात्विक तरीके से पूजो, भक्ति के तरीके से पूजो, तो बचाने भी वही माँ आती है। ये चीज़ें भी होती है। अगर किसी ने किसी भी तरीके से किसी के ऊपर माँ को अगर भेजा होता है किसी भी मारने के लिए या किसी भी तरीके से, तब भी माँ आके अपने उस बच्चे को बचाती है। चाहे माँ का ही मंत्र लेके भेजा हो किसी ने, अगर आप माँ की पूजा सात्विक तरीके से करते हो तो वहाँ भी माँ आके अपने बच्चे की रक्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ कोई ना कोई बच्चा माँ तारा देवी का है, जिनके लिए माँ तारा देवी ये संदेश दे रही है कि जो अगर आपने, क्योंकि यहाँ शमशान में पूजा करने वाला ही बच्चा है कोई, जिसने माँ को शमशान में पूजा है। ठीक है, यहाँ कोई बच्चा ऐसा है जिस माँ को शमशान में पूजा है, दिए लगा लगा कर माँ को वहाँ पूजा गया है, माँ की साधना की गई है। और यहाँ उनकी साधना करने का तरीका उनका सौम्य था, सौम्य रूप से उन्होंने साधना की है, सिर्फ माँ को पाने के लिए की है। माँ की, आप जैसे कहते हैं ना, माँ और पुत्र का जो संबंध होता है उस तरीके से कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे माँ आप चाहिए, इस तरीके से किसी ने साधना की है। अब माँ उस बच्चे की हर तरीके से, हर चारों तरफ से माँ उसकी रक्षा कर रही है, क्योंकि यहाँ माँ छाया की तरह चलती है। और तारा देवी माँ एक छाया की तरह ही बच्चों के साथ चलती है, क्योंकि यहाँ छाया का रूप माँ ने दिखाया, तो उस बच्चे के साथ छाया के रूप में माँ हर वक्त उसके लिए खड़ी हुई है। ठीक है, तो भैया माँ तारा देवी आदि शक्ति माँ भद्रकाली का ही एक रूप है,
10 महाविद्याओं में माँ तारा देवी आती है, जो कि उनका एक उग्र रूप है, और लेकिन देखने में उग्र रूप होता है, लेकिन वो करुणामयी है, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। उनकी जो एनर्जी है वो एकदम साफ चाहती है। जैसे हम किसी चीज़ को ये करते हैं ना कि हमने ढक दिया, कपड़े से ढक दिया, किसी चीज़ से ढक दिया, आवरण से ढक दिया, तो यहाँ माँ क्या कहती है कि मेरे सामने आवरण लेके मत आओ, एक छोटे मासूम बच्चे की तरह आओ, जो जिस बच्चे को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ का, एक छोटा सा बच्चा बन के ही मेरे सामने आओ। तो यहाँ किसी ने इसी तरीके से साधना की है माँ की, बिल्कुल छोटे बच्चे के रूप में, ठीक है। तो यही चीज़ माँ चाहती है कि मेरे सामने इस तरीके से आओ, पूजा अगर मेरी करनी है तो बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे की तरह आओ, एक डर निकाल के आओ, क्योंकि माँ तारा देवी डर निकालने वाली माँ है। चलो खुश रहो सारे, माँ कल्याण करे सभी का, माँ का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बरसता रहे। लास्ट कार्ड देखते माँ क्या कहना चाह रही है अपने बच्चों के लिए। नृत्य, ये करना मैं बताना भूल गई थी। माँ तारा देवी, जब माँ का कोई भक्त शमशान में साधना करता है तो माँ नृत्य करती है, ठीक है। माँ शमशान में नृत्य करती है, नीले रंग की माँ है ये वाली माँ जो है, ये बिल्कुल नीले रंग में है, और ये कहीं से ढका कहीं से उगड़ा इस तरीके से कपड़े डालती है माँ, और शमशान के बीच में माँ नृत्य करती है, तांडव करती है, ठीक है। लेकिन ये जो माँ का तांडव होता है ना, ये भी मोहक होता है, फल देने वाला होता है, गुस्से वाला नहीं होता है, फल देने वाला होता है। ये हमारी सुरक्षा करता है, ठीक है। एक साधक के साथ माँ खड़ी रहती है हमेशा। अगर कोई माँ को पूजता है, माँ को मानता है, तो माँ हमेशा उस बच्चे की रक्षा करती है, हर वक्त खड़ी रहती है, ठीक है। माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में रखती है हर वक्त, और उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। जो माँ तारा देवी को पूजता है, माँ तारा देवी की जो साधना करता है, उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। सुरक्षा कवच तो मिलता ही मिलता है, वाणी भी उनकी सिद्ध हो जाती है यहाँ पे, ठीक है।